अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अब वर्ड्सवर्थ जो हैं वो बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट हैं। अब उनका क्या था कि वो बहुत ही यंग एज में उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन भी देखी और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखी, और यकीनन इन दो रेवोल्यूशंस ने उनकी थिंकिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस किया होगा। अब वर्ड्सवर्थ की ये आदत थी कि वो बहुत ही लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे और उसके दौरान जो उनको आइडियाज़ आते थे अपनी पोइट्री के लिए, अपनी पोएम्स के लिए, वो जॉट डाउन कर लेते थे साथ साथ ही। और ये बात कही जाती है कि पोइट्री में रोमांटिक एरा को स्टार्ट करने वाले एक तो सैमुअल कॉलरिज हैं और दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। अब बहुत सारी पोइट्री जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी वो बहुत लेट पब्लिश हुई। अब उनकी कुछ ऐसी पोइट्री भी थी जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। अब वर्ड्सवर्थ के हिसाब से जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो जो भी आपके दिल में है आपको वो पीस ऑफ पेपर पे लिख देना चाहिए। अब राइटिंग को अगर आप डीपली समझो तो राइटिंग बेसिकली सेल्फ एक्सप्रेशन है। राइटिंग के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो अपने इनर मोस्ट डिजायर्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी इनर मोस्ट ट्रेजेडीज, जो आपके सबसे बड़े फियर्स हैं, इन सब को। अब राइटिंग बहुत सारे लोगों के लिए कैथार्टिक होती है। अब कैथार्टिक का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो लोगों के अंदर बहुत स्ट्रांगली होते हैं और वो रिप्रेस्ड होते हैं, तो उनको बेसिकली वो थ्रू राइटिंग पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनको रिलीज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि थ्रू राइटिंग आप अपने इमोशंस को प्योरीफाई कर सकते हो। अब वर्ड्सवर्थ का बहुत ही कमाल का कोट है, द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव। अब इसका मतलब बेसिकली यह है कि किसी भी इंसान की जिंदगी की जो बेस्ट हाइलाइट्स होती हैं वो ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, और वो एक्ट्स हैं जो कि आप किसी की वैलिडेशन सीख करने के लिए, सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए नहीं करते। आप किसी भी तरह से अच्छाई फैलाने की कोशिश करते हो इस दुनिया में। ये जो एक्ट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और ऐसे होते हैं जो कि आपको याद भी नहीं होते, लेकिन ये आपकी जिंदगी की बेस्ट हाइलाइट्स में आते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी से अच्छी से बात भी की होगी ना, तो ये एक बहुत ही छोटा एक्ट है, लेकिन ये एक्चुअल में दिखा रहा है कि आप अंदर से क्या हो। अब वर्ड्सवर्थ के हिसाब से जो पोएट्री लिखना है उसका बहुत सारा ताल्लुक आपके इमोशंस से है, लेकिन उसको लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कामनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा कंपोजर चाहिए। और ये चीज़ हर तरह की राइटिंग में अप्लाई होती है कि जो डिसिप्लिन होता है वो हर तरह की राइटिंग में चाहिए होता है। आपको एक कामनेस, एक कंपोजर चाहिए होता है कि आप आराम से बैठो और कुछ भी लिखो। अब वर्ड्सवर्थ का एक बड़ा ही अच्छा कोट है, द फ्लावर दैट स्मेल्स द स्वीटेस्ट इज शाय एंड लोली। इसका लिटरल मीनिंग तो यह है कि ऐसा फूल जिसकी खुशबू सबसे ज़्यादा खास होती है वो सबसे ज़्यादा छुपा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि ऐसा इंसान जो कि इंट्रोवर्ट होता है, जो कि शाय होता है, जो कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है इस सोसाइटी से, वो इंसान सबसे ज़्यादा वैल्यूबल भी होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा भी होता है। एक्चुअल जो ब्यूटी होती है ना वो हिडन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक खजाना होता है, वो छुपा हुआ होता है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह वो इंसान भी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में उसी बंदे को एक्नॉलेज किया जाता है जो कि बोल्ड हो और ब्राइट हो, यानी कि जो मैनिफेस्ट करे अपने आप को सबसे ज़्यादा। जो एक्चुअल में ऐसे लोग होते हैं ना दुनिया में, उनको अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऐसे फूल हैं जिनके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है और लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं किसी ना किसी तरह। अगर कोई चीज़ एक्चुअल में खूबसूरत होती है ना, तो उसको अपनी खूबसूरती बार बार दिखानी नहीं पड़ती, लोगों को नज़र आ जाती है वो खुद ही। अब अगर आपको मैं अपनी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसे लोग जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा वो ऐसे ही नहीं मिल गए मुझे। मतलब ऐसे लोग क्राउड में नहीं मिलते इतनी आसानी से, उनको ढूंढना पड़ा मुझे। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिले जो वाकई वैल्यूबल थे एक्चुअल में, उन्होंने वाकई वैल्यू एडिशन की मेरी ज़िंदगी में। तो उनको ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट्स थे और उनका जो हिडन पोटेंशियल है वो बहुत ही कम लोगों को पता था। अब ये एक बहुत ही फेमस सेइंग है वर्ड्सवर्थ की, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि इंसान जिस भी तरह बिहेव करता है सोसाइटी में, या जिस तरह भी अपने आप को कंडक्ट करता है दुनिया में, उसका बहुत ज़्यादा रिलेशन इस चीज़ के साथ होता है कि उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या थे और शुरू से उसकी कंडीशनिंग कैसे होती आई है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल्स के लिए ये कहा जाता है कि जो उनके बचपन के दिन होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं।
उनकी रियलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो जो भी आपके साथ बचपन में हुआ है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी पे, आगे तक चलती है वो चीज़। अब इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनका बचपन से लेके बुढ़ापे तक बचपना जाता ही नहीं है, उनका बचपना हमेशा रहता है उनके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, जैसे कि राइटर्स। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो राइटर्स होते हैं उनको बचपन से ही शौक होता है राइटिंग का, और वो शौक उनका बुढ़ापे तक चलता रहता है, वो किताबें लिखते रहते हैं बुढ़ापे में भी। तो हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि जो बेस्ट ऑफ हैबिट्स होती हैं आपकी, वो बचपन में ही पढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को बचपन में ही अच्छी आदतें डालें, क्योंकि अगर वो सही तरह डेवलप हो गई तो वो सारी ज़िंदगी चलेगी बच्चे के साथ। अब वर्ड्सवर्थ के हिसाब से जो भी एक समझदार बंदा होता है ना, उसका फोकस कभी भी इस चीज़ पे नहीं होता कि उसकी एज बढ़ रही है और उससे बहुत सारे नुकसान होंगे। उसका फोकस इस चीज़ पे होता है कि उसको एजिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, यानी कि उसको एज बढ़ने का दुख नहीं होता बल्कि खुशी होती है। अब इस दुनिया में हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, तो ज़्यादा एज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब फायदे क्या क्या हैं? अगर आपका ज़िंदगी में एक लर्निंग एटीट्यूड होता है, तो जब आपकी एज बढ़ती है तो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी पूरी सॉर्टेड है तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। अगर चीज़ें सॉर्टेड हैं तो आपको कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन उसी के साथ साथ एज के नुकसान भी हैं कि आप में एनर्जी कम होती है, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। लेकिन जो समझदार इंसान है वो हमेशा फ़ायदों पे फोकस करता है और जो कमियां होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है। अब वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि आपको नेचर से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नेचर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर हम एक्चुअली खुद को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि हम नेचर का पार्ट हैं, हम नेचर से कनेक्टेड हैं। नेचर और हम अलग अलग नहीं हैं। जब हम पूरी तरह से नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हमें एक खुशी मिलती है और हमें इनर पीस मिलती है। वर्ड्सवर्थ ने बेसिकली अपने काम के थ्रू बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिप्शंस दी अबाउट नेचर जो कि बहुत ही कमाल की हैं। वर्ड्सवर्थ ने यह भी कहा कि जब भी वो लोनली होते थे या उनके अंदर किसी भी तरह के डर कोई आते थे, तो उनको नेचर के अंदर कंफर्ट मिलता था। और वाकई ये सच है कि नेचर में कुछ ऐसा है जहाँ पे आप जब भी चाहो एस्केप कर सकते हो। तभी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवल बहुत पसंद होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू ट्रैवल। अब जब भी वर्ड्सवर्थ नेचर वर्ड मेंशन करते थे अपने किसी भी पोएम में, तो वो एन को कैपिटलाइज करते थे, जिससे बेसिकली पता चलता है कि वो नेचर को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।